सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड से आगे आज हम बात करेंगे चौथे प्रमेय अर्थात अर्थ की। यहाँ अर्थ का अभिप्राय इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषयों से, जैसे गंध नाक का अर्थ है, रस जिह्वा का अर्थ है, रूप नेत्र का अर्थ है, त्वचा का अर्थ स्पर्श है और शब्द आकाश का गुण है और यह कान का अर्थ है। यह अर्थ 6 प्रकार के होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। और इन सभी के भी प्रकार होते हैं, जिसमें द्रव्य 9 प्रकार के, गुण 24, कर्म 5, सामान्य 1, विशेष अनंत और समवाय 1 प्रकार का होता है। और द्रव्य अर्थात जिस वस्तु में गुण एवं क्रिया होती है उसे द्रव्य कहते हैं, क्योंकि यदि गुण व क्रिया नहीं होगी तो किसी वस्तु का ज्ञान कर पाना ही संभव नहीं होगा। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिशा, आत्मा तथा मन, यह 9 द्रव्य कहे गए हैं। यहाँ पृथ्वी के 20 से अधिक गुण बताए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण गंध बताया गया है। पृथ्वी को गंधवती कहा गया है। प्रमाण के रूप में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अथवा पृथ्वी से संबंधित सभी पदार्थों में किसी न किसी प्रकार की गंध अवश्य होती है। अब यहाँ पर हम अपने सामर्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, अर्थात भले ही हमें अनुभव हो अथवा ना हो, किंतु पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों में गंध अवश्य होती है। इसी प्रकार जल के बारे में बताया कि इसमें शीतलता का गुण होता है। जल प्रवाहमान होता है, तरल होता है। हमारे शरीर में भी जल होता है, हिम में भी जल होता है, हमारी जिह्वा पर, नदियों और समुद्र में भी जल होता है। वायु के बारे में बताया गया है कि त्वचा के स्पर्श के अनुभव से हम वायु के बारे में जान सकते हैं। प्राण और लोक आदि अन्यत्र घूमने वाली भी वायु ही है। और यहाँ पर लगभग 50 प्रकार की वायु और उनकी गति आदि की दिशा के बारे में बताया गया है। खैर, वो सब बता पाना तो संभव नहीं। अब तेज अर्थात अग्नि के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर में, आकाशीय बिजली में, सोने में, सूर्य में, विद्युत में और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कि हमारी आंखों में रोशनी के रूप में भी अग्नि होती है। इसी अग्नि अर्थात रोशनी के कारण हमारी आंखें देखने योग्य हो पाती हैं। आकाश के बारे में बताया है कि जो सर्वव्यापक और नित्य है वही आकाश है, और शब्द अर्थात ध्वनि आकाश का गुण है। अब आता है काल। आइए इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। काल वह है जिसका संबंध अनित्य पदार्थों से हो और जो नित्य ना हो। अनित्य पदार्थों में काल इनसे पहले से है और इनके बाद भी है। इस प्रकार के ज्ञान से हमें काल की सत्ता का बोध होता है। इसलिए जिन पदार्थों को हम काल की सीमा में पाते हैं उन्हें अनित्य कहते हैं, और जो काल से बाहर हैं वे नित्य कहलाते हैं। इस प्रकार पदार्थों के अनित्य और नाशशील होने से काल 3 प्रकार का है। प्रथम वह काल जो वस्तु की उत्पत्ति से पहले भी था, जिसको भूतकाल कहते हैं। दूसरा वह जो वस्तु की उपस्थिति का है, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। और तीसरा वह जो वस्तु के नष्ट होने के बाद भी रहेगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। जबकि भूत और भविष्य दोनों वर्तमान की अपेक्षा से हैं, अर्थात वर्तमान के रहने से भूत और भविष्य दोनों ही नहीं रह सकते। अब एक बात यहाँ पर हमारे समझने की ये है कि हम वास्तव में यहाँ पर काल को अनित्य वस्तुओं के संदर्भ में देख रहे हैं, अन्यथा सत्य तो यही है कि काल एक ही है। काल अनंत है और काल सर्वव्यापक है। भूत, भविष्य और वर्तमान तो मात्र मिथ्या ज्ञान है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार अथवा सुविधानुसार कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं, किंतु सत्य तो यही है कि काल को बांटा नहीं जा सकता है। अब आता है दिशा। दिशा की स्थिति भी जिस प्रकार हमने अभी काल को समझा है, ठीक ठीक उसी प्रकार है। दिशा का ज्ञान हम वस्तु की स्थिति के संदर्भ से करते हैं, अर्थात यदि हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दें तो हमारे अनुसार दिशा भी बदल जाएगी। जैसे यदि कोई वस्तु हमारे चारों ओर गोल गोल परिक्रमा करे तो हमारे अनुसार हर क्षण वस्तु की दिशा बदलती रहेगी। अब यहाँ पर भी स्पष्ट है कि वास्तव में दिशा नहीं बदल रही, अपितु वस्तु की स्थिति बदल रही है। इस प्रकार न्याय दर्शन के अनुसार दिशा भी एक ही बताई गई है। अब आता है आत्मा। आत्मा के बारे में हम पिछले एपिसोड में काफी कुछ बता चुके हैं, अतः आप सभी से निवेदन है कि कृपया पिछले एपिसोड्स को भी अवश्य देखें। यदि संक्षेप में कहें तो जिसमें आत्मभाव है वह आत्मा है। और अब आता है मन। मन के बारे में तो पिछले एपिसोड में ही हमने बहुत विस्तार से बताया है कि स्मरण और स्मृति मन के विषय हैं और यह किसी बाह्य इंद्रियों के विषय नहीं है। अतः न्याय दर्शन ने
मन को छठी इंद्र के रूप में स्वीकार किया है। सुख दुख का अनुभव हम अपने मन के द्वारा ही करते हैं। आपसे पुनः निवेदन है कि विस्तार से जानने के लिए पिछले एपिसोड्स अवश्य देखें। और अब आप लोग कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।